आपकी आखिरी बातचीत ऐश्वर्या से 2019 में हुई थी, जिसको 5 साल हो गए हैं। बिल्कुल मैम। ओके। तो 2019 में उसका मेरे पास कॉल आया था। लास्ट तब तक तो शायद वो गुम है शुरू कर चुकी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अ, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बिफोर लॉकडाउन उसका मेरे पास कॉल आया था। जब ओके। मेरा जब मैं प्रो शो खेलने के लिए मुंबई गया था, ओके। मिस्टर ओलंपिया जो होता है प्रो शो, तो मैं खेलने के लिए मुंबई गया था, तब उसका मेरे पास कॉल आया था। ओके। तब आखिरी बातचीत थी। कितने समय से जानते थे आप ऐश्वर्या को? मैम, मेरा और उसका रिलेशनशिप मैम करीबन 6 से 7 साल मैम, हम दोनों बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे को जानते थे मैम। राहुल, बहुत ये कॉमन होता है कि रिलेशनशिप जब मतलब होता है, फिर कई बार शादी में बात नहीं बन पाती है, आप शादी किसी और से करते हैं, हर किसी का एक पास्ट होता है। लेकिन राहुल, हर किसी का अपना एक पास्ट होता है। मुझे लगता है कि जब आप दोनों यंग रहे होंगे स्कूल कॉलेज में, तब शायद शादी के वादे किए होंगे, लेकिन बाद में ऐश्वर्या मूव ऑन हो गई, राइट? तो अब वो शादी करके आगे बढ़ चुकी हैं। 5 साल पहले आपकी उनसे बात हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अब इस स्टेज पर अपने उस पास्ट को याद करना है, उनका या आपका? लोग काफी जजमेंटल हो रहे हैं, जज कर रहे हैं इन चीजों को। यस। तो जहां मैम आपने मैं अपने समझ। आप को इतने साल रोका, अपने आप को इतने साल रोका, तो अभी आपको क्या चीज इतना परेशान कर गई कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अब तो आना ही पड़ेगा? क्योंकि मैम वो मुझे बार बार अब पोक कर रही है ना मैम। बार अच्छा। बार वो मेरे सेंटिमेंट को हर्ट कर रही है, बार बार वो स्मार्ट जोड़ी, या चाहे खतरों के खिलाड़ी, या चाहे बिग बॉस में, वो बार बार वो एक ही चीज बोले जा रही है कि माय पास्ट वाज रियली बैड, मेरा पास्ट इतना बैड था, इतना बैड था। तो मतलब इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप था। तो मैं ये अब मैं खुद मतलब इतना उत्सुक हूं उससे जानने के लिए कि तेरा पास्ट मुझे डिफाइन कर, ये डिफाइन कर पूरी जनता के सामने, सब लोगों के सामने, क्योंकि इससे मेरी इमेज गिर रही है मैम। तू सबको डिफाइन कर कि क्या पास्ट बैड था तेरा। ये बैड था कि मैंने मेरी जिंदगी पूरी की पूरी उसमें लगा दी। मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय, जो बोलते जिस टाइम पे मैं अपना करियर बना सकता था, मैंने अपना करियर छोड़ के उसके करियर को प्रायोरिटी दी। मैंने ओके। हर चीज में उसकी हेल्प करी, उसको वहां तक अच्छा। पहुंचाने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सभी तरह से उसकी हेल्प करी। मैंने अपना हम्म। फ्यूचर उसके लिए देखा। ओके। और उसके बाद ओके। उसने जो सारी चीजें की, तो मैं उससे मतलब मेरे को अब मैं तो ना ऐसा हो गया हूँ कि मतलब अ, अब उसको मेरी है ना मतलब बाहर जा रही है, मतलब मेरे है ना लाइक सहन के बाहर जा रही है मैम अब सारी चीजें। अब वो अंदर है तो कुछ भी बोलेगी, बिग बॉस के अंदर है तो वो कुछ भी बोलेगी, हम्म। बार ओके। बार मुझे पोक करे जा रही है। और उसके बाद में मैम, आप भी देख, अभी पूरी जनता के सामने उसका असली चेहरा सामने आ गया है। वो किस तरह से बात करती है, अगर वो बोल रही है बार बार कि बैड रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशन, वो कितनी टॉक्सिक हो रही है। उसके हस्बैंड के साथ में भी वो किस तरह से बात करती है। हम्म। ओके। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे मान लीजिए कि चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन इस तरह से तो बात नहीं की जाती है ना। ओके। और आप फेस्टिवल में वो भी फेस्टिवल में करवा चौथ के दिन भी वो उसके पास्ट को याद कर रही है, उसका प्रेजेंट उसके साथ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसमें उसके पास्ट को बोल रही है कि माय पास्ट वाज रियली बैड। तो अभी भी यही यही सोचूंगा कि आज भी उसके दिमाग में मेरा ही माइंड माइंड में मतलब मैं ही चल रहा हूँ।